हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन कुमार शुक्ला। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी बोर्ड की परीक्षा सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा खत्म हो चुकी है और आप लोग कुछ लोग बोर्ड परीक्षा के साथ ही क्लास 12th के साथ ही नीट का एग्ज़ाम देने वाले होंगे। बट वो बोर्ड समय लग जाने के कारण उनकी नीट की प्रिपरेशन थोड़ी डैमेज हो गई, थोड़ी बेकार हो गई। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डू आर डाई चैप्टर्स का हाई वेटेज चैप्टर का वीडियो मैं लेकर आया हूँ। अभी भी अपने पास 35 डेज का टाइम है, आप इतना ही कर लोगे हो जाएगा। मैं सभी चैप्टर्स उन सभी सब्जेक्ट का लेकर आया हूँ, ऑल फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का। अभी अपनी परीक्षा नीट 2026 3 मई को होने वाली है। जिन बच्चों का तैयारी पूर्णतया हो चुकी है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, टॉपर्स को रैंकर बनाने वाला वीडियो है ये। और जो अभी जो थोड़ा सा कुछ किसी न किसी इशू के कारण थोड़ी भी उनके तैयारी में कुछ हो गया था, उनके लिए भी ये वीडियो है। ये चैप्टर डू आर डाई हाई वेटेज चैप्टर लेकर आया हूँ, जो आपको 0 से 550 मार्क्स लाने का में काम करेगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इन चैप्टर्स को छोड़कर मत जाना। और अगर तुम लोग कहोगे तो मैं इन चैप्टर्स को मैक्सिमम 12 to 15 मिनट में कंप्लीट करा दूंगा, कंप्लीट रिवाइज करा दूंगा बायोलॉजी का। इसी के लिए आप हमारे चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसे मात्र 12 to 15 मिनट्स में कंप्लीट बायोलॉजी के कंप्लीट चैप्टर करवाने वाला हूँ। बस इतना कर लो, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, कौन से चैप्टर हैं हमारे। जैसा कि मैंने बता दिया कि अभी भी हमारे पास नीट 2026 में 35 डेज हैं और 45 चैप्टर्स ऐसे मैं लेकर आया हूँ जो डू आर डाई चैप्टर्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंक्लूडेड, जो आपको 55% प्लस मार्क्स दिलाने का काम करेगा। बट डिस्क्लेमर, इस वीडियो का डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो किन बच्चों के लिए है। दिस वीडियो इज़ फॉर दोज स्टूडेंट। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जिनके प्रिपरेशन में कुछ गलतियां हो गई थी, जो नहीं फोकस हो पाए थे, उनके लिए है। अपना फोकस मेंटेन नहीं कर पाए थे, उनके लिए है। तो चलिए मैं पहले बायोलॉजी के चैप्टर से शुरू करता हूँ। उसके पहले हमें तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस कैसे करना है उसके लिए भी देख लेते हैं। हमें अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को मेंटेन कैसे करना है। हमें फिजिक्स में लगभग 90 to 120 मार्क्स लेकर आना पड़ेगा, 140 to 150 मार्क्स केमिस्ट्री में, और 320 से के नीचे तो भाई सोचो ना बायोलॉजी में। बट वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर नोइंग चैप्टर्स को जानने से पहले आप मुझसे वादा करो कि आप 2 से 3 घंटे थ्योरी करोगे और प्रैक्टिस रिविजन करोगे पर डे 6 आवर्स, क्योंकि भाई टाइम बहुत कम बचा हुआ है और आपको इतना करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी नीट की तैयारी की है, मैं जानता हूँ। चलिए बायोलॉजी की क्लास 11 से शुरू करते हैं। क्लास 11 का पहला चैप्टर आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कर लीजिए पहले, फिर सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल्स, एनिमल किंगडम, प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट, जिसमें फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन, रिस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मॉर्फोलॉजी, फ्लोरोमिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लोरोमिंग प्लांट्स। मैंने इस सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में बताया आप उसी सीक्वेंस में करिए, क्योंकि मैंने ये प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके बताया। जिस चैप्टर का हाई वेटेज है उस हाई से लो की तरफ मैंने प्रायोरिटी रखी है। पहले आप सेल कीजिए, फिर बायोमोलिक्यूल्स कीजिए। इसी प्रकार 12th में भी चलते हैं, देखते हैं कैसे। 12th में हमने पहले प्रायोरिटी पर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। भाई सबसे छोटका सा चैप्टर है और 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, 8 नंबर। पहले आप इससे करिए, कॉन्फिडेंस आएगा, 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बायोडाइवर्सिटी, भाई इस बार तो 2025 में 4 से 5 क्वेश्चन इससे देखने को मिले थे। फिर रेगुलेशन कर लेना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कर लेना, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, माइक्रोब्स। मैंने इस प्रायोरिटी में रखा है इसको, जैसे हाई वेटेड टू लो आपको करना है। चलिए हम अब केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। केमिस्ट्री की तरफ जाने से पहले भाई मोर प्रैक्टिस एंड रिवीजन तभी पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि अपने पास सिर्फ 35 डेज बचे हुए हैं और बहुत एनालिसिस करके मैं ये वीडियो बनाया हूँ। आप इन चैप्टर्स को हाई प्रायोरिटी से लो पर करिए, आप डेफिनेटली 550 नंबर ला सकते हैं नीट्स में। केमिस्ट्री फिजिकल में हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, थर्मोडायनेमिक सॉल्यूशन, इन चैप्टर्स में करना है। आप 12th की फिजिकल केमिस्ट्री करके चले जाओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक सॉल्यूशन, बस आपके लिए इतना ही इनफ है। और हो सके तो थर्मोडायनेमिक भी कर लेना। इनऑर्गेनिक भाई आप पूरा चैप्टर्स करके जाना पड़ेगा, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक,
एफ ब्लॉक एलिमेंट। फिर ऑर्गेनिक में आपको जीओसी करना है, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, फिनाल, ईथर एंड बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स आप जनरली बायोलॉजी में भी पढ़ते हो, यहाँ पर भी थोड़ा एडवांस हो जाता है, एमीन्स कर लेना। और एनसीईआरटी की रिएक्शन साथ साथ प्लस सॉल्व एग्जाम्पल भी कर लेना, इसके एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेना, इतना मोर देन इनफ है। फिजिक्स के सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैंने लिख दिया है, प्रिपेयर शॉर्ट नोट ड्यूरिंग क्लास, नॉट कंप्लीट नोट्स, ओनली फार्मूला सेट रिवाइज एंड शॉर्ट नोट्स, मोर प्रैक्टिस। यानी कि आपको कंप्लीट अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, आप शॉर्ट नोट्स अपने क्लास के दौरान बनाइए, फार्मूला सेट रिवाइज बनाइए और उसी को मल्टीपल बार रिवाइज करिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, आपने सोचा होगा कि मैंने बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी क्यों नहीं दिया। भाई पूरा वीडियो पूरा चैप्टर्स आपको करना है, आप उसमें जब ह्यूमन फिजियोलॉजी भी करो, प्लांट फिजियोलॉजी करो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, पर हमारे पास टाइम कम है, हमें एक सिलेक्शन लेना है, 550 मार्क्स सिक्योर करना है, इसीलिए मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी को नहीं इंक्लूड किया। आप करना चाहते हो तो कर लीजिए, आपका हो चुका है तो रिवाइज ज़रूर करके जाइएगा। फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट, भाई ये दूसरे दो क्वेश्चंस आते हैं, ग्रेविटेशन साथ साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों क्वेश्चन दोनों कर लीजिए, आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्का। वर्क एनर्जी, पावर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, डेवल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, रे ऑप्टिक्स, इतना आप कर लीजिए। मैग्नेटिक इफेक्ट, ऑल मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म, ऑल जो आते हैं सारी चीज़ें करके जाइएगा। और मोर प्रैक्टिस मोर रिवीजन, भाई मैं लास्ट तक जाते जाते वीडियो को ख़त्म करते करते मैं भी यही बता रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कीजिए और उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। आप 550 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 550 मार्क्स प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि बायोलॉजी 10 से 12 मिनट्स में पूरे चैप्टर्स के रिवाइज करना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, तभी मैं स्टार्ट करूँगा। भाई एकदम मज़ा आ जाएगा, तबाही मचा देंगे, 10 से 12 मिनट में सारे चैप्टर्स आपके माइंड में सेट करवा दूंगा। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।